इलाज भी हम निःशुल्क करेंगे। इंजेक्शन जो दूसरा आता है एंटी फंगल इंजेक्शन, उसकी उपलब्धता में अभी दिक्कत आ रही है। कलेक्टर एसपी इस पे भी ध्यान दे, इसकी कालाबाजारी ना हो। हम संपर्क कर रहे हैं कंपनियों से और कोशिश कर रहे हैं कि वो इंजेक्शन भी आ जाए, लेकिन इस बीमारी का इलाज भी हम निःशुल्क करेंगे। एक चीज और आज हमने तय की है कि हमारे जो कोविड केयर सेंटर है इनको पोस्ट कोविड केयर सेंटर भी बना दिया जाएगा। अगर घर पे ठीक होने के बाद थोड़ी दिक्कत पेशेंट को हो रही है तो कोविड केयर सेंटर पे आ जाए, डॉक्टर उसकी देखरेख करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको इलाज के लिए उचित अस्पताल में भेजने का इनको बचाना है। नर्स जो अस्पताल है उनमें इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो जाए, इसलिए हमने तय किया है कि 1 महीने के अंदर 800 डॉक्टर, 800 नर्स और 800 टेक्नीशियंस की भर्ती हम युद्ध स्तर पर करेंगे ताकि स्टाफ की कोई दिक्कत ना आए। सारे अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए अभी हमने आकलन किया है, अगर भविष्य में आए तो उसकी भी हम ठीक ढंग से व्यवस्था कर सकें। एक चीज और है जो हमको करना पड़ेगी मिलके, अस्पतालों में वार्ड का माहौल ठीक होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट रहते हैं। एक का दर्द दूसरा देखता है तो कई बार मानसिक अवसाद में आ जाता है और वैसी स्थिति में उसको ठीक होने में और दिक्कत होती है। तो उस अस्पताल के वार्डों का भी हम ठीक प्रबंधन कर सकें, ये सुझाव मेरे पास कई जगह से आए हैं। इसलिए अतिरिक्त लोगों की भर्ती के साथ साथ मैं एक भावपूर्ण अपील करना चाहता हूँ। वो मित्र जो कोविड से ठीक हो गए, जिनकी एंटीबॉडी बन गई है, क्या वो कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं? क्या अपनी सेवाएं कुछ निश्चित सीमा तक, कुछ निश्चित मर्यादाओं में वो कोविड के पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं? अगर ऐसे कुछ साथी निकलते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपने नाम भेजे, रजिस्ट्रेशन कोरोना वॉलंटियर्स के नाते करवाएं। हम उनकी ड्यूटी भी लगाने का प्रयास कर सकेंगे ताकि हमारे बाकी जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज हम सुनिश्चित कर सकें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको बाद में सम्मान करने का और एक मुश्त सम्मान निधि देने की भी एक योजना मैं बना रहा हूँ। आज हमने तय किया कि हमारे पत्रकार मित्र जो फ्रंट लाइन वर्कर की तरह है, जो जनता तक जानकारियां पहुंचाने का काम करते हैं और उसमें केवल अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं, उनके अलावा भी पत्रकार, ये वीडियोग्राफी करने वाले, ये फोटो खींचने वाले जो दिनों रात दौड़ते रहते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो या डिजिटल मीडिया के हो, उनका इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। कर्मचारी बहनों और भाइयों, आपकी भी मैं चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रंट लाइन वर्कर में हमारे कई कर्मचारी अलग अलग विभागों के काम कर रहे हैं। अलग अलग योजना बनाने के बजाय उनके लिए एक योजना बनाने का मैंने फैसला किया है, वो जल्दी हम सामने लेके आएंगे। और किसान भाइयों, अभी आपको जो ऋण चुकाना था 0% ब्याज पर, उस ऋण की अंतिम तिथि 31 मई हमने की थी। अब 30 जून तक भी वो 0% ब्याज पर अपने ऋण की अदायगी कर पाएंगे। ये फैसला भी हमने किसानों के हित में लिया है। उपार्जन जारी रहेगा, हम किसानों का पूरा उत्पाद खरीदेंगे। हमारे जो छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहन है, स्ट्रीट वेंडर जिनको हमने कहा है, उनके खाते में शहरी स्ट्रीट वेंडर के 1,000 रुपया भी हमने डाला है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर के खाते में भी जल्दी 1,000 रुपया हम डालने वाले हैं। और जरूरत अगर पड़ी तो स्ट्रीट वेंडर जो छोटे छोटे दुकानदार है, उनके खाते में और राशि हम डालने का काम करेंगे। मेरे बच्चे जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे, उनकी 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। मूल्यांकन के आधार पर ही उनको मार्कशीट दे दी जाएगी। और बाद में अगर भविष्य में कोई ये चाहेगा कि मुझे 10वीं की परीक्षा में कोई अच्छे अंक लाना है, तो बाद में कभी परीक्षा दे सकेंगे। 12वीं की परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा होती है, बच्चों के कैरियर के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, वो 12वीं की परीक्षा भी अब हमने स्थगित कर दी है। बाद में जब परिस्थितियां सामान्य होगी, क्योंकि परीक्षा से महत्वपूर्ण मेरे बच्चों की जिंदगी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बहुत अद्भुत काम करता है, उनके भी हम साथ खड़े हैं। उनको अनेक कामों से हमने जोड़ा है, लेकिन अब जन जागरण अभियान के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का पूरी तरह से उपयोग हम करेंगे। मैं विधायक मित्रों से कहना चाहता हूं कि कोई जागरण रथ हम बनाएंगे, जो जन जागरण का
और जन जागरण में चाहे वो इलाज का मामला हो, संक्रमण फैलने से रोकने का मामला हो, कोरोना कर्फ्यू के पालन का मामला हो, उनका सबके बारे में वो अपील करेंगे। ऐसी योजना भी हम बना रहे ताकि हम जनता को ढंग से एजुकेट कर सकें। और कुछ लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, उस भ्रम को भी दूर करने का हमको पूरा प्रयास करना होगा। वैक्सीनेशन के मामले में मैं अलग से किसी दिन जनता के बीच में चर्चा करूंगा। इतना मैं आज जरूर बताना चाहता हूं कि हमने अपने 18 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए 5,29,00,000 डोज का ऑर्डर दिया है। कंपनियां एक सीमा तक डोजेज की पूर्ति अभी कर पा रही है, लेकिन इस महीने अभी हमें 10 लाख डोज और इन बच्चों के लिए मिलेंगे। 45 प्लस के लिए अलग से डोज है, तो उसकी पूरी रणनीति पर मैं अलग से चर्चा करूंगा। लेकिन कम से कम उसके मामले में कोई भ्रम ना रहे, इसकी कोशिश हमको निश्चित तौर पर करनी पड़ेगी। मित्रों, अनेकों काम है जो हमें करने हैं। एक मैं कहना चाहता हूं, आज अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम ये कह सके कि संक्रमण को हमने पूरी तरह से काबू में कर लिया है। अभी हमारे यहाँ साप्ताहिक संक्रमण की दर मैंने 14% के आसपास बताई थी और कल की 11.8%। और इसलिए आज वो समय नहीं आया है कि हम कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील दें। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि अपने यहाँ की परिस्थितियां देखें, पॉजिटिविटी देखें और फिर वो इस कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने का फैसला ले लें। ये उनको अभी लेना ही होगा, नहीं पूरे किए किराए पर हमारा पानी फिर जाएगा। अगर एकदम हमने कुछ ओपन किया तो फिर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि संक्रमण फिर बढ़ जाएगा। लेकिन जिन जिलों में संक्रमण की दर बहुत नीचे चली गई है, वो अपने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करें और प्रदेश से चर्चा करके आगे भविष्य में कब खोलना है, और खोलना भी है तो वैज्ञानिक तरीके से खोलना है, एक साथ नहीं खोलना है, उसके बारे में प्रदेश से चर्चा करके वो फैसला करेंगे। मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं कि देखिए, कोरोना वायरस, ये जो वायरस है, ये वायरस तो अभी रहने वाला है। दुनिया में जब जब महामारी आई, 100 साल में एक बार आती, लोग बताते हैं इतिहास को, तो वो 3-4 साल तक कम से कम रहती है। ये 3-4 साल तक वायरस तो रहेगा और इसलिए हमको वायरस के रहते हुए अपनी जिंदगी को जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब कोरोना संक्रमण रोकते हुए हमको अपना आचरण और व्यवहार करके परिस्थितियों को सामान्य बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर एकदम हम निकले, भीड़ भाड़ निकली, तो फिर आप मानिए कि संक्रमण फिर से हमें दबोच लेगा और कितना नुकसान होता है ये हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, लोगों को एजुकेट करने का काम करना पड़ेगा। गांव के लोगों को भी और शहर के भाई बहनों को भी सबको समझना पड़ेगा कि कोरोना संक्रमण रोकने के अनुरूप व्यवहार करते हुए हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। मतलब अब कुछ समय तक भव्य और बड़े आयोजन नहीं होंगे, भीड़ भरी शादियां नहीं होगी, ना फैल पाए। मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, दुखी जरूर हूं इसलिए कि हमने कई अपनों को खोया है, लेकिन आगे ये नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होने देना है और इसलिए समर्पित भाव से मिलकर हमको इस संक्रमण के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखना है। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे, मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। अंत में परमात्मा से, भगवान से यही प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, हमें असदोमा सद्गमय, असत से सत की ओर, तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। और यही प्रार्थना करते हुए कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। लेकिन याद रखें, ये तब होगा जब हम मिलके ऐसा प्रयास करेंगे, हम सफल हो। यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।